हाथ मारा। अपने गैलन में पानी भर रहा है। अब गांव में ऐसे होता है ना, गांव की जिंदगी कैसी है। कजन मेरा, ओह कितनी गाय है हमारे घर। सोचो 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 कि बेबी का रियल नेम क्या है। आज मैं आपको रियल नेम भी बता देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले सब खैर व आफियत से होंगे। आज का व्लॉग भाई साहब ब्रांड न्यू व्लॉग कर रहे हैं हम अपने प्यारे प्यारे भाइयों और एक बहन के साथ शुरू। भाई दूसरा अभी स्कूल गया है, वो आ रहा है एजाज। बेबी अभी अभी स्कूल से वापस आई है। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुन्ने आप बोल दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई साहब अभी तो बेबी ने भी कह दिया कि चैनल को सब्सक्राइब करते। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि बेबी का रियल नेम क्या है। आज मैं आपको रियल नेम भी बता देता हूँ, बल्कि बेबी खुद अपना नाम बताएगी। बेबी आपका असल नाम क्या है? सदफ। भाई साहब इसका रियल नेम सदफ है और मुन्ने का नाम है शाहजेब। मुन्ने का रियल नेम है। और पूछ रहे थे कि आपके भाई कितने। भाई साहब माशाल्लाह से हम 6 भाई हैं, जिनके नाम सबसे बड़े भाई का नाम रियाज है, उससे छोटे का नाम फयाज है, उससे छोटे मैं हूँ, मेरा नाम तो रियल नेम शिबाज है। मुझसे छोटा एक है, उसका नाम इम्तियाज़ है। इम्तियाज़ से छोटा एजाज़ है। एजाज़ अभी स्कूल गया, वो आता ही होगा। उससे छोटा ये है शाहजेब। इसका हमने पहले नाम रखा था एतज़ाज़, फिर अबू ने चेंज करके इसका नाम शाहजेब रखा हुआ। चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। आज की जर्नी में मेरे साथ मुन्ना होगा। अभी हम निकलते हैं यहाँ से कहीं बाहर। चलें जी मुन्ना, अब मैं और मुन्ना यहाँ से निकलते हैं। भाई गांव में हमारे बिल्कुल मोहल्ले के करीब हमने ये पाइप रखा हुआ है। हम ये करते हैं, गागर लेके आते हैं, यहाँ से इस पाइप से पानी भरते हैं, फिर ले के जाते हैं घरों में। ये लगा कहाँ पे है, ये पाइप कहाँ से आता है पानी, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो हमारा मेन चश्मा है ना, मतलब यहाँ से भी पानी भर के लेके जाते हैं। मतलब जहाँ से एक चश्मा निकलता है वहाँ से छोटे छोटे और भी चश्मे निकलते हैं। ये चक्कर है, ये यहाँ से लगा हुआ है पाइप, यहाँ से पानी ट्रांसफ़र होता है पाइप के ज़रिए। ये चक्कर है, 3 पाइप यहाँ से लगे हुए हैं, पानी जाता है आगे महल्ले की तरफ। ये सारा आगे हमारा महल्ला है। अभी किधर जा रहे हैं मुन्ना? अभी हम जा रहे हैं हमारी जो, ये बताओ मुन्ना, हमारे घर में कितनी गाय हैं? कितनी गाय हैं हमारे घर? सोचो सोचो सोचो। 5 हैं। मुझे तो नहीं पता भाई साहब, छोटी भी है। मुझे नहीं पता हमारे घर में कितनी गायें हैं, लेकिन मुन्ना कह रहा है कि भाई साहब 5 हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, सर्दियों में यहाँ पे स्नोफॉल होती है भाई साहब, 4-4, 5-5 फीट बर्फ़ होती है। जो माल मवेशी होता है वो घर से बाहर तो नहीं निकल सकता, उसके लिए हमने घर के साथ ही उनके लिए एक सेटअप बनाया होता है जहाँ पे वो रहते हैं। तो उसी सिलसिले में उनको खिलाते क्या हैं, क्या क्या चीज़ें खिलाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वही चारा लेने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन जा किधर हैं, घर से वो दूर है, वो चारा घर पे नहीं है। आहिस्ता से आहिस्ता, ओ गिरोगे, आहिस्ता। दूसरी जगह पे, वहाँ पे भी हमारी ज़मीन है, माल मवेशियों के लिए वहाँ पे चारा रखा है, खुश्क चारा, वो लाने के लिए जा रहे हैं। वो भी आपको दिखाते हैं और कैसे लाते हैं हम। वहाँ पे गाड़ी वगैरह भी नहीं जाती, वरना ये होता हमारे यहाँ ना, जहाँ गाड़ी जाती है तो गाड़ी के ऊपर लोड करके तो सीधा घर लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ गाड़ी भी नहीं जाती। फिर भी हमारा तो ये, हम रोड के बिल्कुल साथ ही रहते हैं। जो ये ऊपर वाले लोग वहाँ ऊपर रहते हैं, ये क्या करते हैं भाई साहब, ये लगाते हैं मज़दूरों को पैसे दे के, फिर वो उनके घर लेके जाते हैं। अभी उस सिलसिले में है तो अल्लाह पाक का शुक्र है हम रोड के साथ साथ रहते, तो इतनी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती बनिस्बत उन लोगों के। ये 2 लड़के मेरे साथ हैं, एक भाई साहब छोटा भाई है मेरा, एक ये है कज़न मेरा। ओह आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। लगी ओ कह रहा है लगी। 1 मिनट ठहरो, कहाँ पे लगी? ओहो हाथ को लगी इस भाई, टूट जाएगी लो। जब ये है जी पुराना मकान यहाँ का, तकरीबन हमारे गांव का, तकरीबन कह सकते हैं कि कोई 6-7वें नंबर पे आता है। ये पुराना मकान है और नए दौर के मकान कुछ इस तरह के होते हैं। भाई साहब ध्यान से, गिर गयो, चलो चलो, पाथर लाग, फिट्टी। अब यहाँ पे सारी ये जितनी भी आपको ये जगह नज़र आ रही है, ये जमी हुई बर्फ़ है। यहाँ पे शोर लगा हुआ है इस जगह को, यहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता। ये बिल्कुल सामने आपके भाई का घर भी है। यहाँ से हम आए
इस तरह होके आए, वहाँ पे पुल था, पुल से होके फिर हम इस तरह आए हैं इधर इस जगह पे। मुन्ना ये टूट जाएगी टूट जाएगी टूट जाएगी। ओह मैंने पहले बोला आहिस्ता, टूट जाएगी आहिस्ता। गांव में ऐसे होता है ना कि सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है तो हमारा जो होता है गाय बकरियों का जो भी चारा वगैरह होता है तो वो हम इस तरह दरख्तों के ऊपर रखते हैं या उनके लिए कोई मखसूस सी जगह बनाते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने, ये हमारी तो नहीं है लेकिन इन्होंने मखसूस जगह यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे ये रखते हैं। इसके ऊपर ये कड़ब रखी है, नीचे जो स्पेस दी है ना ताकि जो बकरी वगैरह आएगी ना तो वो ये चारा खा ना सके, इसलिए नीचे से ये इतनी स्पेस दी गई है ताकि ऊपर रखा हुआ है ये। अब जहाँ पे हमारी ज़मीन है वहाँ पे भी हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि हमने अपनी कड़ब वो जो भी है चारा वगैरह वो कहाँ पे रखा है। अब ये इन्होंने यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई, यहाँ पे शेल्टर बनाया, जैसे कि हमने रिसेंटली बनाया हुआ था ना, इन्होंने भी यहाँ पे शेल्टर बनाया। ये जो चादरें आप देख सकते हैं ना, ये जली हुई चादरें। ये कैसे जली हुई चादरें हैं, जब इंडियन गोलाबारी हुई थी यहाँ पे तो कई घरों को आग लगी थी जिसकी वजह से वो जल के राख हुए थे, तो वो चादरें बची हुई हैं। तो इन्होंने यहाँ पे वो चादरें लगाई हुई हैं, नॉर्मल सा शेल्टर सा बनाया हुआ है और नीचे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, बालन, जो कि सर्दियों में हम लोग गाँव के लोग यहाँ पे जलाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बालन वगैरह रखा है। अब चलते हैं भाई अपनी ज़मीन की तरफ। अब फाइनली हम अपनी ज़मीन में पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं अपनी ज़मीन भी, फिर चलते हैं वो चारा वगैरह भी आपको दिखाते हैं। अब वहां से हमारी ज़मीन स्टार्ट होती है, मतलब दादा जान की, वहां से लेकर वहां ये जो छोटी सी ये जो छोटा सा मकान आपको नज़र आ रहा है ये भी हमारे हिस्से में आ रहा है। वहाँ तक है, ऊपर पता नहीं वो जंगल, कहीं जंगल तक है। आगे यहाँ से भाई साहब ये जो दीवार लगी है बिल्कुल यहाँ से इस तरह, और यहाँ पे भाई साहब चश्मा भी है, ये क्या करें। अब चलते हैं इस चश्मे पे। अब यहाँ पे ये होता है ना कि यहाँ इस चश्मे के करीब करीब जो घर हैं, जैसे कि ये जितना भी मोहल्ला है यहाँ का, ये आके इस चश्मे से पानी भर के लेके जाता। जैसे कि ये छोटा लड़का यहाँ पे अपने गैलन में पानी भर रहा है, अब ये लेके जाएगा सीधा, इसका घर यहीं करीब है तो ये गैलन में पानी भर के सीधा घर लेके जाएगा। ये जो चश्मा है ये हमारी ज़मीन में यहाँ पे आता है। बहरहाल जो इस लड़के ने ये चादर साथ में उठाई है, इस चादर का भी मैं आपको बता दूँ ये क्यों हमने साथ रखी हुई है। ये पकड़ो मना, ये चादर हमने इसलिए साथ रखी हुई है ताकि जो हम अपने घर चारा लेके जाएंगे वो इसी चादर में बांध के लेके जाएंगे, क्योंकि हमने रस्सी वगैरह तो नहीं लाई, इस चादर के ज़रिए हम वो बांध के तो यहाँ से लेके जाएंगे घर। जो चारा हमने रखा है भाई साहब वो रखा है हमने इस घर में, तो ये घर भी चाचू जान का है, अपना ही है। अब चलते हैं इधर, आहिस्ता आहिस्ता गिर जाओगे, ध्यान से, पत्थर लगू। आए हाय 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 भाई साहब, ये जो आपको खेत नज़र आ रहा है यहाँ पे भाई साहब होती है मक्की की फसल यहाँ पे उगती है जो फिर कड़ब बनती है। ये जो ऊपर हमने रखी हुई है, यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे जो फसल तैयार होती है वही काट के भाई साहब इस घर में रखते हैं। मतलब यहाँ पे रहता कोई नहीं है, कोई आबादी नहीं होती, ठहर भी ना खुले दिन, कोई आबादी नहीं होती। मतलब ये हमने सिर्फ रखा है यहाँ पे अपने लिए, चारा वगैरह रखते हैं। ये कड़ब है और ये बकरियों के लिए यहाँ पे पत्ते रखे हुए हैं। तो नीचे हमने कुछ अंदर रखा हुआ है। चलें जी आहिस्ता, लात मारो बिस्मिल्लाह। ये अंदर है कड़ब और साथ है ये घास है और ये कड़ब है। अभी मुन्ना हम क्या लेने के लिए आए हैं इधर? घास या कड़ब? कड़ब लेने के लिए आए हैं। नहीं, तुम्हें कैसे पता? गाय घास खाती है। गाय घास नहीं खाती, गाय कड़ब भी खाती है। खाती है मगर घास खिलाते। घास लेके जाना है या कड़ब लेके जानी है? घास। यार अब्बू ने तो कहा था कड़ब लेके जानी है। हाँ अभी ये इसने चादर नीचे रखी, इससे बांधेंगे मेरे ख्याल से। मुन्ना बात सुनो, अब्बू ने कहा है कि कड़ब लेके आनी है वहां से, मेरे जितने वो इल्म में है। नहीं, मैंने अब्बू से पूछा था, उन्होंने शायद, मेरे जहन में भी शायद ये बात रही है या उतर गई है, मुझे सही याद नहीं। अब्बू ने ये कहा था कि आपने वहाँ से कड़ब लानी है। तो अब मुन्ना कह रहा है घास लेके जानी है। अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया। अब मेरे पास बैलेंस भी नहीं है, मैं उनको कॉल करूं कि कड़ब लेके आना है या घास। अब हम ये करते हैं तवक्कल पे लेके जाते हैं, जो वैसे भी तो लेके ही जाना ना, घास हो या कड़ब, कुछ चीज़ जाएगी तो जाएगी घर ही, आज जाए या कल जाए है हमारी चीज़। तो अब जो भी हम डिसाइड करते हैं, जो भी दिल किया वो लेके जाएंगे यहाँ से। मुन्ना तुम क्या कहते हो, क्या चीज़ लेके जाए? घास। बस चलो घास ही बांधते हैं यहाँ पे। हाय 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 बिस्मिल्लाह।
एक कितने लेके जाने हैं भाई साहब? कितनी ये गठियां लेके जानी है? जितने उठा सकोगे। हाँ क्या बात है भाई। ओह आय हाय हाय हाय। मेरा दिल कर रहा है मैं एक भी ना उठाऊं। जितने क्या मतलब है। अभी खैर घर का काम है, करना है, किसी ने करना है। मैं करूं या मेरा भाई करे, हिसाब तो बराबर है ना। क्यों मुन्ने? जी। आय ओह ये खुल गई। घास वगैरह हमने यहाँ पे बांधी है। अभी इसको बंद करते हैं वापस से, ताकि यहाँ पे कोई बकरी या कोई गाय अंदर ना जा सके। भाई साहब ये तो अब ये हथी इसकी चेक करो, लकड़ की बनी हुई हथी है। ये भी हथी है, यहाँ पे भी आप हाथ डाल के इसको खींच सकते हैं। इसको मैं खींच रहा हूँ ना, ये बंद नहीं हो रहा। अब इसको ये करूँगा मैं, यहाँ से इसको ऊपर उठा के पीछे खींचूंगा। ये देखिए ये अब बंद हो गया। अब इसका लाक भी दिखाते हैं। ये इसका लाक है, ये हो गया बंद। और इसको यहाँ पे डालते हैं कुंडी, ये लग गई इसको कुंडी। अब इसको कोई नहीं खोल सकता। हमारे यहाँ गांव में इतना मतलब चोरी शोरी यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं होती। अगर आपके पास ताला नहीं है, इस तरह की लकड़ लगाएं, यकीनन आपका सामान कोई भी चोरी नहीं कर सकता। ऊपर से भी मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो घर बना है ये चाचू का है, मतलब यहाँ पे रहते नहीं है ना। ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर क्या चीज़ है। ये चेक करें, ओह लुक एट दिस भाई साहब। ये घास, ये कड़ब और ये पत्ते, 3 चीज़ें यहाँ पे हैं। और यहाँ पे भाई साहब सुराख भी हैं, बंदा यहाँ से नीचे भी जा सकता है जहाँ से मैंने घास लाई है। मुन्ना चलें? चलते हैं भाई, चलो जी कोडू। अब यहाँ से इस घास को उठाते हैं। चल घास अब मेरे ऊपर लोड हो चुकी है। अब निकलते हैं यहाँ से सीधा घर की तरफ। यहाँ पे अब आगे कठिन रास्ता शुरू हो गया भाई साहब। यहाँ पे मैंने घास, मेरे ऊपर लोड है ना, तो मैंने घास लेके इस पुली, ये जो पुली मेरे बैक साइड आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, अब ये वाली पुली मैंने क्रॉस करनी है विद घास। अब चलते हैं। घास घर पहुंची है। अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि गाय कोई है या नहीं। ओह अभी तो खाली है ये। मुन्ना इधर आओ, ये तो खाली है अभी, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो कोई नहीं है। किधर है वो? आप कह रहे थे 5, कहाँ, किधर? ओ भाई साहब वो उधर गई है, धूप को बैठी हुई है यहाँ पे। चलें जी।
बिस्मिल्लाह, ये दो। आओ आप भी आओ, आओ आप भी आओ। A few moments later. गांव की ज़िंदगी कैसी है आपने देखा होगा, कितनी एक स्ट्रगल करनी पड़ती है हमें, मुआल मेशी पालना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है हमें। ये कब काटते हैं, कब इसको कहाँ पे रखते हैं। वो सीज़न तो चला गया, उस टाइम में गया था गुरेज वैली को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अब ये सीज़न आ गया। अब सिर्फ जितना भी हमारा मुआल मेशी होता है वो घर के अंदर होता है, तो बस अब उसको सिर्फ खिलाना पिलाना ही होता है। गर्मियों में हमारे ये होता है, बेल जो होते हैं उनको हम लगाते हैं हल चलाने के लिए, खेतों में हल लगाते हैं उनसे ना, तो अब उनको भी रेस्ट मिलता है। इन सर्दियों में बर्फों में वो अंदर ही होते हैं। बहरहाल गांव की ज़िंदगी आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। कोशिश होती है कि हर रोज़ व्लॉग बनाया जाए और आपका अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है तो खुशी भी हो रही है। तो इसी तरह आपने प्यार दिखाना है और मुझे हिम्मत भी मिलती है जब आप प्यार दिखाते हैं, तो मैं और ज़्यादा अपना काम अच्छे तरीके से करता हूँ। तो बाकी लव यू हो गया। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब ना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तो मुझे दें तब तक के लिए इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़।